साथियों नमोदय। आप माधव सेवा संस्था चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बाबा साहेब के कुछ विचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो समाज के हित में है और समाज की विसंगतियों के संबंध में भी है और एक स्वस्थ समाज के लिए उनकी विचारधारा अति आवश्यक है। बाबा साहेब समता, समानता और बंधुत्व के विचारों से सहमत थे कि उन्हें समाज में समता और समानता चाहिए। परंतु विडंबना यह है कि भारतीय समाज में समता, समानता और बंधुत्व का पूर्णतः अभाव। समता समानता की बात अगर करें हम तो स्वतंत्रता के बाद और संविधान लागू होने के बाद समता और समानता धीरे धीरे कुछ तो हुआ, लेकिन बंधुत्व अब भी देश के अंदर निगेटिव है। अभी भी जातियों का वर्चस्व बना हुआ है, अभी भी धर्म का वर्चस्व बना हुआ है। धर्म और जातियां ये दो चीज ऐसी हैं, धर्म में जो असमानता और अत्याचार, अनाचार, दुराचार ये सब की वाहक हैं या इन्हीं की वजह से ऐसा होता है। अभी आपने सुना होगा कि एक प्रसिद्ध मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो रही। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ? तो बाबा साहब ने कहा धर्म तो मानव धर्म है, न कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म। मुस्लिम और ईसाई धर्म में तो समता समानता की बात होती है, लेकिन हिंदू धर्म में समता समानता से कुछ भी लेना देना नहीं और भ्रांतियां और ढोंग पाखंड आडंबर जो है वो परिपूर्ण है। बाबा साहब इससे सहमत नहीं थे। वर्ण आश्रम और जात व्यवस्था से बाबा साहब सहमत नहीं थे और उनका कहना था कि न कोई उनका कहना था कि सभी लोग जो है वो एक ही तरीके से पैदा होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव अगर करता है तो धर्म करता है, जातियाँ करती हैं, शिक्षा करता है, रोजगार करता है और स्वास्थ्य करता है। तो भेदभाव को मिटाने के लिए जातियों का उन्मूलन और धर्म में ढोंग पाखंड आडंबर का समावेश समाप्त करना होगा, अन्यथा ये समाज आज भी विपन्न है और आगे भी विपन्न रहेगा और इन्हीं कारणों से हम गुलाम भी रहे। आज भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। आप देखिए उनके विचारों के अनुसार दलितों के साथ काफी अत्याचार हुआ और ढोंग पाखंड इतना हुआ कि लोगों को ये बताया गया कि ब्राह्मण मुख से पैदा होता है, क्षत्रिय बाहों से पैदा होता है और वैश्य जो है वो छाती से पैदा होता है और शूद्र जहाँ से पैदा होता है वहाँ से पैदा होता है। ऐसा कहाँ संभव है? कभी देखा है आपने? कहीं कहीं समझा है? कहीं कोई टेक्नोलॉजी है या जबरदस्ती की बात? जो अज्ञानता, शिक्षा नहीं है तो अज्ञानता की बात है और इसे ही समझाया जाता था समाज में। ये कितनी बड़ी विडंबना है। आज कोई भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं होगा और ना ये सही है। तो इस तरह से भ्रामक तथ्य और
अनावश्यक तथ्य वर्चस्व बनाए रखने के लिए किया गया। अन्य देशों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मनुष्य मनुष्य है, एक ही तरीके से पैदा होता है, एक ही तरीका से रहता है। धर्म भी उनका एक ही तरीके से है और धर्म से भी आप वंचित नहीं कर सकते। जबकि बहुत बड़ा तबका दलितों पिछड़ों का धर्म से वंचित आज भी है, और पहले की तो पूछना ही नहीं था। लोगों को पीने का पानी नहीं मुहैया कराया जाता था। मतलब धर्म के नाम पर उन्हें पानी भी नहीं दिया जाता था। वही लोग आज कह रहे हैं कि गर्व से कहो हिंदू है। इसका क्या तात्पर्य है? गर्व से कहो हिंदू है। हिंदू शब्द की व्याख्या भी नहीं है और हिंदू शब्द की सही परिकल्पना भी नहीं की गई है। बस हिंदू हिंदू रट लगाया जाता है और अपना मकसद पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार बाबा साहब ने जो समता और समानता की बात की, एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, 1948 का ये आंकड़ा है। उस समय जराइम पेशे वाले कबीलों की संख्या लगभग 2 करोड़ थी। आदिम जातियों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ थी और अछूतों की संख्या लगभग 5 करोड़, जिनमें शिक्षा नहीं है, जिनके पास आजीविका नहीं है, जो समाज से बहिष्कृत हैं, वो जराइम पेशा में चले गए, अपराध की दुनिया में चले गए। आदिम जातियां जैसे आदिवासी हैं, वो जंगलों में पलायन कर गए, क्योंकि उनके साथ जो है बहुत सारा अत्याचार और बहुत सारा भेदभाव और बहुत सारा उनके साथ जो है अनाचार होते रहे। और अछूतों के बारे में आप जानते हैं, अछूत रहते थे, अलग बस्तियों में रहते थे, उनको निर्वासित, जिसको बहिष्कृत भारत का बाबा साहब ने इसे एक बहिष्कृत भारत का। अब बहिष्कृत भारत जो है, भारत का इतिहास बड़ा ही धुंधला है, या ये कह लीजिए कि भारत का इतिहास बहुत ही विसंगतियों से भरा हुआ, जो हमारी गुलामी का कारण हुआ। और ढोंग पाखंड आडंबर आज भी धर्म में इतना ज्यादा है कि वो गले के नीचे नहीं उतरता। तो बाबा साहब का कहना था कि अछूत कौन थे और अछूत कैसे बने, इसकी भी एक कहानी है। और उनका ये भी कहना था कि मानवता का इतना उत्पीड़न और इतना अत्याचार मानवता के साथ पूरे विश्व में किसी भी देश में नहीं हुआ, किसी भी सभ्यता में नहीं हुआ, किसी भी काल में नहीं हुआ, जैसा भारत के अंदर हुआ। उनका कहना था कि बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया गया दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ, और उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया। कुछ लोगों को छूने भर से अपवित्र हो जाता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। जबकि ऐसा जो है, ये एक तरह से मानव अत्याचार है और मानव पर कलंक भी है। तो इस प्रकार बाबा साहब वर्ण व्यवस्था से और जाति व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जातियां आज भी चली आ रही हैं और यही इस देश की दुर्गति का कारण है। और इस देश में आज भी गतिहीनता है। जब तक सब समता समानता और बंधुत्व नहीं आएगा, समाज गतिशील नहीं हो पाएगा और समाज गतिहीन रहेगा। आज भी समाज गतिहीन है और आज भी समाज में शिक्षा का अभाव है,
स्वास्थ्य का अभाव है और रोजगार का अभाव है। वर्तमान में ढोंग पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है और बाबा साहेब के संविधान को ख़त्म करने की बात की जा रही है, जो देश के लिए घातक और दुर्दशापूर्ण होगा और देश के लिए अपमानजनक भी होगा। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।